हाय व्यूवर्स, वेलकम टू असा सीरीज़। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमने शॉपिफाई स्टोर को किस तरह से क्रिएट करना है और शॉपिफाई के ऊपर किस तरह से प्रोडक्ट लिस्ट करनी है। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा कि हमने शॉपिफाई के ऊपर काम किस तरह से कर सकते हैं और आपको ऑन स्क्रीन दिखाऊंगा और मैं अपना कुछ एक्सपीरियंस है वो शेयर करूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं एक बात आपको बताता चलूं कि ये जो वीडियो है वो मेरी सिर्फ बिगनर्स के लिए है। जो एक्सपर्ट लोग हैं वो नीचे कमेंट्स करते हैं जी हमें तो ये चीज़ें पता थी या पहले से हमें ये चीज़ें नई नहीं हैं, तो उनके लिए ये वीडियो मैं नहीं बना रहा। अगर वो ऐसे लोग हैं तो वो मेरी वीडियो को स्किप कर सकते हैं। बिगनर्स के लिए ये मेरी वीडियो है कि जो जैसा कि पिछली लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि हमारे पास कुछ जो काम है वो ब्रांड्स होते हैं और कुछ फेक काम होते हैं। ब्रांड्स में अब सबसे पहले काम की वीडियो मैं ये बना रहा हूँ कि शॉपिफाई जो है वो क्या है और शॉपिफाई के ऊपर हम किस तरह से काम कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले मैं आपको शॉपिफाई का कुछ इंट्रोडक्शन बताता चलता हूँ। बेसिकली शॉपिफाई ये है कि अगर आप कोई भी एक जैसे वेबसाइट वर्डप्रेस के ऊपर बनाते हैं या कस्टमाइज़ करके बनाते हैं, इसी तरह आप शॉपिफाई के ऊपर एक स्टोर बनाते हैं, उसके साथ डोमेन अटैच करते हैं, वो आपका अपना ज़ाती स्टोर होता है। आपको सिर्फ उसके मंथली चार्जेस शॉपिफाई के जो नाम टैग है उसको पे करने पड़ते हैं एज अ होस्टिंग के लिए। अदरवाइज़ आपको उसमें से कोई भी कमीशन या कोई भी परसेंटेज चार्जेस नहीं देने पड़ते पर ऑर्डर के हिसाब से। जैसे कि बाकी ब्रांड्स हैं, अमेज़ोन है, वॉलमार्ट है, ईबे है, इनके ऊपर आपको क्या होता है कि पर ऑर्डर किसी का 15% है, किसी का 5% है, किसी का 10% है, वो पर ऑर्डर आपसे चार्ज करते हैं। लेकिन शॉपिफाई जो है वो आपको कोई भी पर ऑर्डर चार्ज नहीं करता, वो जस्ट आपसे मंथली चार्जेस लेते हैं। फर्स्ट 3 मंथ में आपको $1 ट्रायल क्या दिया जाता है, $1 चार्ज किया जाता है। उसके बाद आफ्टर 3 मंथ आपसे $29 पहले चार्ज करते थे, अब उन्होंने अपना रेट बढ़ा दिया है, अब $39 चार्ज करते हैं। तो ये है बेसिक प्लान। तो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाऊंगा अभी कि किस तरह से आपने प्लान चूज़ करना है। इसके अलावा मैं आपको और ये चीज़ बताता चलूँ कि इस अगली वीडियो में एक और बनाऊंगा जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि शॉपिफाई स्टोर के ऊपर आप सिर्फ $1 इन्वेस्टमेंट करके आप ₹200 पर रिव्यू किस तरह से कमा सकते हैं। शॉपिफाई का स्टोर ये वीडियो में आपको बनाना आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा ये चीज़ कि आप कैसे हर एक एप्लीकेशन का सिर्फ एक छोटा सा रिव्यू लगा के, जो कि 2 मिनट का काम है, और आप 150 से 200 रुपये पाकिस्तानी कमा सकते हैं। उसके बाद शॉपिफाई में हम ड्रॉप शिपिंग भी कर सकते हैं, शॉपिफाई में हम होलसेल का काम भी कर सकते हैं। शॉपिफाई में अगर मेरा कोई अपना ज़ाती ब्रांड है जिसे हम कंप्यूटर की टर्म में PL का काम कहते हैं, प्राइवेट लेबलिंग का, वो काम भी हम कर सकते हैं। इसमें शॉपिफाई आपको ड्रॉप शिपिंग भी अलाउ करता है। बाकी प्लेटफॉर्म जो है वो आपको ड्रॉप शिपिंग अलाउ नहीं करते, तो शॉपिफाई जो है वो आपको ड्रॉप शिपिंग अलाउ करता है। इसी तरह शॉपिफाई के और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं कि शॉपिफाई में आपको कोई भी ज़्यादा कस्टमाइजेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कोई आपको ज़्यादा, अगर आप एक्सपर्ट नहीं हैं वर्डप्रेस के या वेब डेवलपर नहीं हैं, तो आप इजीली 10 मिनट में अपना शॉपिफाई स्टोर बना सकते हैं। इसमें आपको कोई भी मसला नहीं आता। चलिए अब हम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और मैं आपको बताता हूँ कि हम किस तरह से शॉपिफाई के ऊपर स्टार्ट कर सकते हैं काम को, स्टोर किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। जी, तो हम कंप्यूटर स्क्रीन पर पहुंच गए हैं। सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि हमने शॉपिफाई स्टोर जब बनाना है तो उसका लिंक कहाँ से मिलेगा हमें। तो मैं इसका लिंक वैसे डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे दूँगा। तो आप shopify.com लिखेंगे तो आपके पास इस तरह से पेज आ जाएगा। मैंने पहले से ही खोल लिया ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए, और इसीलिए मैंने आपको जैसे बताया कि हमें इसके लिए जीमेल भी रिक्वायर्ड है, तो मैंने अपनी जीमेल भी साइड पे ओपन कर ली, एक न्यू अकाउंट। तो अब इस अकाउंट को शुरू करने से पहले मैं आपको अपना अकाउंट दिखा देता हूं जो मैं क्लाइंट्स के मैनेज कर रहा हूं। उसमें से एक अकाउंट मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, इसलिए दिखाने लगा हूं कि ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि ऑर्डर्स जब आए होते हैं तो किस तरह से व्यू होता है, उनको प्रोसेस किस तरह से किया जाता है, सेल्स कहाँ से चेक कर सकते हैं, क्या ये काम फेक तो नहीं है। मैं ऐसे आपको बाकी लोगों की तरह वही फिल्में, कहानियाँ या फिर वो डायनासोर वाली कहानी सब लोगों ने सुनी हुई है, वैसा तरीका तो नहीं बता रहा। तो आए हम चलते हैं अकाउंट की तरफ। ये मेरे पास एक अकाउंट है क्लाइंट का। इसमें ये कुछ चीज़ें मैंने जो हाइड की हैं वो प्राइवेसी के लिए।
तो आज के जो मेरे अभी ऑर्डर आए हुए हैं वो 2 ऑर्डर हैं, $118 का और $265 का, जो अभी मैंने फुलफ़िल करने हैं। इसमें ये जिनके साथ पेड लिखा हुआ है ये मैंने ऑर्डर फुलफ़िल कर दिए हैं। जैसे $2324 का है, $2499 का है, उसके अलावा $1099 का है। ये ऑर्डर मेरे मंडे के हैं जो मैंने कर दिए हैं। तो ये डिफरेंट ऑर्डर्स हैं जो मैंने अभी तक फुलफ़िल कर दिए हैं इस मंथ के। तो इसके साथ इसी तरह अगर हम बात करें प्रोडक्ट्स की, तो अगर आपने अच्छी प्रोडक्ट्स हंट की हुई हैं तो आपको ज़्यादा प्रमोशन लगाने की या फिर आपको ज़्यादा शेयरिंग करने की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी। तो एक दफ़ा की मेहनत होगी हंटिंग की, उसके बाद आपको ऑर्डर्स की टेंशन नहीं होगी। ये मेरी कुछ प्रोडक्ट लिस्ट हुई हैं, तो प्राइवेसी के लिए हमने इसे थोड़ा सा हाइड किया है। उसके बाद अगर हम बात करें इसमें एनालिटिक्स की, तो एनालिटिक्स जो है वो आपको हर चीज़ दिखाता है कि आपकी कितनी सेल हो गई है, आज की सेल कितनी है। जैसे मैं दिखा रहा हूँ आपको $383 की मेरी आज की सेल है, और इसमें से जो आपके रिटर्निंग कस्टमर्स ने ऑर्डर किए होते हैं, सेशन आप कितने मिनट अपना मतलब लॉग इन करते हैं, लॉग आउट करते हैं, आपका कस्टमर के साथ बातचीत का कितना टाइम है, या आप कितनी देर बाद रिस्पॉन्स कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके अकाउंट की एनालिटिक्स के अंदर शो हो रही होती हैं। आपको एनालिटिक्स आपको ईच एंड एवरीथिंग रिपोर्ट देता है कि आपके अकाउंट के जितने भी मसले मसाइल हैं वो सारे इसमें से आप देख सकते हैं। उसके बाद जो बाकी मैं अभी नया अकाउंट बनाऊंगा तो फिर भी मैं आपको एक एक फीचर सारा डिस्क्राइब कर दूंगा। ये सिर्फ मैं वो चीज़ें आपको बता रहा हूँ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, जो आपसे कोई भी क्लाइंट जो है वो पूछ सकता है। अब हम सेल की बात करें तो आपको सेल कहाँ से पता चलेगी कि आपकी एक दिन की सेल कितनी है, महीने की कितनी है, वीकली कितनी है। तो इस अकाउंट में अगर हम देखें तो मेरी 2 डे सेल 383 है, और अगर यहाँ पे मैं क्लिक करूँ, मैं लास्ट 7 डेज़ की सेल चेक करना चाहूँ, अप्लाई करूँगा, तो यहाँ पे मुझे लास्ट 7 डेज़ की परफॉर्मेंस आ जाएगी। जो मेरे लास्ट 7 डेज़ की सेल है वो $6574 है। इसी तरह अगर मैं लास्ट मंथ की सेल चेक करना चाहूँ तो $35,006 मतलब $35,006 जो है वो मेरी लास्ट मंथ की सेल है। तो इसी तरह ये रिटर्निंग कस्टमर की जो रेशो है वो 3.7% है, जो सेशन है वो 11,748 है। तो ये आपकी यहाँ से आपका जो क्लाइंट है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ यही आपसे पूछता है कि आप मुझे इस अपने अकाउंट की सेल दिखाएं। आप यहाँ से सेल दिखा सकते हैं, या वो आपसे प्रोडक्ट्स पूछेगा या ऑर्डर्स का पूछेगा। बाकी स्टोर के साथ उसको इतना ज़्यादा खास लेना देना नहीं होता कि आप स्टोर के अंदर क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, कैसे ऑर्डर प्रोसेस कर रहे हैं। इन चीज़ों के साथ क्लाइंट का कोई लेना देना नहीं होता। तो अब हम दूसरी तरफ चलते हैं कि हमने जो अकाउंट है वो किस तरह से क्रिएट करना है। बेसिक पर्पस हमारा यही है कि हम पहले अकाउंट क्रिएट करना सीख लें, उसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ आएँ। हमें पता हो कि हमने हंटिंग किस तरह से करनी है, हमने अच्छी प्रोडक्ट्स कहाँ से लेके आनी है, प्रोडक्ट को लिस्ट किस तरह से करना है, और किस तरह से प्रमोशन लगानी है, किस तरह से हमने गूगल मर्चेंट सेंटर को अप्रूव करवाना है। तो इसकी आपको YouTube के ऊपर भी बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। मैं हमेशा कहता हूँ कि सेल्फ लर्निंग जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। कोर्सेज करने से, लोगों की ऐसे बातें बताने से, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे बातें सुनने से आपको आइडिया तो हो जाएगा, लेकिन जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे, खुद चीज़ों को नहीं सीखेंगे, तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। तो अभी हम चलते हैं अकाउंट क्रिएट की तरफ। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हम स्टार्ट फ्री ट्रायल लेते हैं। ये सारी चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, ऑप्शनल होती हैं, तो मैं इनको स्किप कर देता हूँ। सबसे पहले हम स्टोर का कोई भी नाम लिख लेते हैं जो मुझे चाहिए। मैं अपने चैनल के नाम से ही स्टोर बना लेता हूँ, अर्सा सीरीज।
और यहाँ पे लोकेशन आपने देनी है जो भी आपके पास डाटा अवेलेबल है। अगर आप पाकिस्तानी डिटेल पे अपना शॉपिफाई स्टोर बनाना चाहते हैं तो पाकिस्तानी डिटेल पे बनाएं। अगर आपके पास यूएसए का क्लाइंट है यूएसए की डिटेल पे बनाएं, या फिर अगर आप यूके का है, ऑस्ट्रेलिया का है, जो भी आपके पास लोकेशन है, यहाँ पे सारी ऑलमोस्ट कंट्रीज़ हैं। हर कंट्री का आपके पास अगर कोई भी जिस कंट्री का भी क्लाइंट है आप उस कंट्री का इंफॉर्मेशन दे के स्टोर बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कोई डेमो इंफॉर्मेशन दूंगा, तो मैं यूनाइटेड स्टेट की देता हूँ। इसको नेक्स्ट करते हैं। उसके बाद ये पूछेगा कि आपके पास आपने जो इसके साथ अकाउंट के साथ इंफॉर्मेशन अटैच करनी है वो कौन सी है। तो मैंने स्टार्ट में भी आपको बताया कि आपको ये इन्फॉर्मेशन चाहिए। दोबारा से फिर बता रहा हूँ कि आपके पास एक जीमेल अकाउंट होना चाहिए, एक क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड होना चाहिए, वो चाहे कोई भी हो, चाहे वो फॉरेन कंट्री का है या पाकिस्तान का है। पाकिस्तान में भी काफ़ी सारे बैंक जो हैं वो आपको क्रेडिट कार्ड की सहूलत देते हैं, और डेबिट कार्ड सिंपल एटीएम कार्ड होता है जिसकी आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस एक्टिव करवा के उसे आप यूज़ कर सकते हैं। ये बात याद रहे कि डेबिट कार्ड जब भी आप यूज़ करना चाहेंगे तो आपको पहले उसकी हेल्पलाइन पे कॉल करके ऑनलाइन एक्टिवेशन जो है ट्रांजैक्शन की वो ऑन करवानी पड़ेगी। उसके बाद आपके पास एड्रेस होना चाहिए और फ़ोन नंबर होना चाहिए, और आपके पास कोई भी पेमेंट गेटवे होना चाहिए। पेमेंट गेटवे हमेशा अच्छा लगाएं ताकि आपकी ट्रांजैक्शन में आपको मसला ना आए। पेमेंट गेटवे की भी बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल हैं कि आपने पेपाल बनाना है तो किस तरह से बनाना है, स्ट्राइप बनाना है किस तरह से बनाना है, या फिर आपके पास और कोई डिफरेंट बैंक हैं, बहुत सारे बैंक इसके साथ अटैच हो जाते हैं, तो आप वो किस तरह से पेमेंट गेटवे बना सकते हैं। या फिर आपके पास 7 नंबर पे जो थीम है वो प्रीमियम थीम अगर आप लगाएंगे तो आपका स्टोर उतना ही ज़्यादा प्रोफेशनल होगा। प्रीमियम थीम्स के कुछ क्रैक मिल जाते हैं पाकिस्तानी 1500 टू 2000 के राउंड अबाउट डिफरेंट लोग जो हैं वो प्रीमियम थीम सेल कर रहे होते हैं, वहाँ से भी ले सकते हैं। या फिर अगर आप इसके बिल्ट इन जो थीम हैं आप उनको यूज़ करके भी अच्छा स्टोर बना सकते हैं। तो अब मेरे पास जो है वो गूगल जीमेल है, तो कंटिन्यू विद मैं गूगल करूँगा। मैंने पहले से इसके अंदर साइन इन की हुई थी अपनी चैनल की ईमेल, तो चैनल के नाम से जो बनाई हुई है, तो मैं इसी को इंटर करता हूँ। अभी थोड़ा सा टाइम लेगा लोडिंग में, और हमें डैशबोर्ड क्रिएट करके दे देगा। जी हमारे पास ये शॉपिफाई का डैशबोर्ड क्रिएट होके आ गया। अच्छा सॉरी, वन मोर थिंग्स मैं भूल गया आपको बताना कि इसके अंदर हमें जो है वो शॉपिफाई के लिए एक डोमेन भी चाहिए जो मैंने अपने स्टोर को लाइव करने के लिए इस्तेमाल होगी। जो डोमेन है वो आपको डिफरेंट जो प्रोवाइडर डोमेन प्रोवाइडर हैं वो प्रोवाइड करते हैं। तो नेमचीप है, गोडैडी है, या फिर डॉक्टर होस्टर है, इन लोगों से आप डोमेन बाय कर सकते हैं। डोमेन जो है वो बहुत सस्ती होती हैं, लाइक .com की डोमेन जो है, उसके अलावा इसके अलावा हमारे पास होती है .pk की डोमेन है, .org है। ये आपकी जो डोमेन्स हैं वो ऑलमोस्ट आपको 300 से लेके 3000 तक 3 लाख तक मिल जाती हैं। जैसी अच्छी डोमेन्स होंगी, मतलब जितना अच्छा नाम होगा उसकी उतनी ज़्यादा बिडिंग होगी, उसका रेट उतना ज़्यादा हाई होगा। वैसे नॉर्मल जो डोमेन है वो 200 से 300 के दरमियान डिफरेंट जो डोमेन्स प्रोवाइडर हैं वो आपको दे देंगे। तो अब यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने कोई भी एक प्लान सेलेक्ट करना है, जिससे कि मैं आपको स्टार्ट में भी बताया था कि 3 मंथ के लिए जो शॉपिफाई है वो आपको $1 का प्लान देता है। इन्होंने लिखा हुआ है बाकायदा कि $1 जो है वो पर मंथ होगा 3 मंथ के लिए। तो आप 3 महीने तक $1 पे करेंगे, उसके बाद इनकी जो $29 फीस है वो आप मंथली पे करेंगे। तो सबसे पहले जो हम प्लान है वो सिलेक्ट करते हैं। तो ये मेरे पास प्लान आ गया, जो बेसिक प्लान है सबसे पहले मैं वही चूज करता हूँ।
ये देखें वो बता रहा है कि आपको 2 डे फ्री ट्रायल होगा, उसके बाद 17 अप्रैल से मेरा $1 चार्ज हो जाएगा, और जो 1 मंथ के बाद आफ्टर 1 मंथ 16 जुलाई को मतलब मैंने $39 पे करने होंगे। 3 महीने जो हैं वो मैं $1 पे करूँगा, आफ्टर 3rd मंथ में $39 जो है वो पे करने होंगे। पहले $29 पर मंथ होती थी, अब शॉपिफाई ने अपडेट करके इसे $39 पे कर दिया। जैसा कि महंगाई का दौर है तो हर चीज़ महंगी हो रही है, शॉपिफाई वालों ने भी अपने $10 बढ़ा दिए हैं। तो हम कंफर्म बिलिंग साइकिल करते हैं। अभी देखें यहाँ पे वो मेरे से इंफॉर्मेशन ले रहा है कि बिज़नेस एड्रेस के लिए मुझे अपनी इंफॉर्मेशन दी। तो बिज़नेस एड्रेस के लिए मैं यूनाइटेड स्टेट्स सेलेक्ट किया था और मुझे यूनाइटेड स्टेट की ही इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। मैं न्यूयॉर्क का एड्रेस दे रहा हूँ, एक रैंडम वैसे ही। आपने अपना ओरिजिनल एड्रेस देना है, क्योंकि मैं तो एक डेमो अकाउंट बना रहा हूँ, इसलिए मैंने कोई भी रैंडम हैरी पॉटर का नाम दे दिया और रैंडम एड्रेस और रैंडम न्यूयॉर्क सिटी, उसकी स्टेट भी न्यूयॉर्क और उसका जिप कोड दे दिया, और रैंडम ही कोई फ़ोन नंबर दे देता हूँ मैं। और लेकिन आप लोगों ने अपनी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देनी है। उसके बाद इस एड्रेस को मैं सेव कर देता हूँ। उसके बाद ये हमें कहेगा कि आप यहाँ पे अपना क्रेडिट कार्ड या पेपाल लगाएं, जिसके ज़रिए से ये अपनी जो प्लान के चार्जेस हैं वो कट करेंगे। अभी यहाँ पे हम अपना कार्ड लगाएंगे। मैं पहले आपको बता दूं कि यहाँ पे हमारे पास जो कार्ड होगा वहाँ से हमारा क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड होना चाहिए। डेबिट कार्ड है तो उसकी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होना चाहिए। हमें कार्ड नंबर लगाना है, एक्सपायरी, सीवीसी, और जो आपका कार्ड लगा रहे हैं उसका एड्रेस यहाँ पे पुट करना है, ना कि यूएसए का, पाकिस्तान का डिफरेंट जो आपने स्टोर के लिए एड्रेस लगाया वो नहीं पुट करना। जो आप कार्ड लगा रहे हैं उस कार्ड के ऊपर जो आपने एड्रेस लगाया हुआ है, जिस एड्रेस पे वो कार्ड बना हुआ है, आपने वो वाला कार्ड यहाँ पे लगाना है। तो पाकिस्तान में ये वाली फैसिलिटी जो है वो नया पे भी देता है। नया पे ऐसे फ्री में ही कार्ड देते हैं और फ्री में ही अकाउंट की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। आप वो वाला कार्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं अपनी इंफॉर्मेशन हाइड रखूँगा इसलिए, क्योंकि प्राइवेसी है भाई। जैसे ही आप अपना कार्ड की इन्फॉर्मेशन पुट कर लें तो आपने ऐड क्रेडिट कार्ड पे क्लिक कर देना है। ये देखिए ये आपको एरर दे दिया उसने कहा कि देयर इज़ वन एरर, योर कार्ड वाज रिजेक्टेड व्हाइल वेरीफाइंग, डबल क्लिक द इंफॉर्मेशन यू इंटर्ड एंड ट्राई अगेन और ट्राई एडिंग अनदर कार्ड। अगर आपने पहले कोई कार्ड इस्तेमाल किया होगा या आप एक कार्ड के ऊपर 2 अकाउंट बनाना चाहेंगे तो आपका इस तरह से एरर आ जाएगा। तो मैंने इस कार्ड को शायद पहले यूज़ किया हुआ है, तो मैं अपना कार्ड चेंज करके यहाँ पे ऐड करूँगा। या अगर आपने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी ऑन नहीं करवाई होगी तो इस तरह से आपके पास एरर आएगा।
जी। अभी मैंने जो कार्ड लगाया था उन्होंने कार्ड एक्सेप्ट कर लिया। कार्ड एक्सेप्ट करने के बाद हमारे पास मोस्टली OTP आता होता है या फिर मैसेज आता है जिसकी हम वेरिफिकेशन करते हैं, या फिर अगर वेरिफिकेशन ना आए तो ऑटोमेटिकली वो सिलेक्ट कर लेते हैं। उन्होंने मेरा कार्ड ऐड कर लिया है और उन्होंने कहा है कि जो आपकी पेमेंट है वो आफ्टर 17 अप्रैल कट होगी। We won't charge you until your free trial end on 17 अप्रैल। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, प्लान चूज करने के बाद हमारा प्लान अभी स्टार्ट नहीं हुआ, अभी 2 दिन बाद हमारा प्लान स्टार्ट हो जाएगा। तो आपने सबसे पहले मैं आपको डैशबोर्ड का बताता चलूँ कि इसके अंदर आपने क्या क्या सेटिंग्स करनी है। आपने ऑर्डर्स के अंदर आना। यहाँ पे अभी आपके पास कुछ भी नहीं होगा क्योंकि मैंने आपको बताया है कि अभी हमारा न्यू अकाउंट है और ऑर्डर्स मैंने आपको दिखा दिए हैं। उसके बाद हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, मैं हल्का हल्का ओवरव्यू आपको देता जाता हूँ। प्रोडक्ट्स के अंदर इस तरह से है कि आपने यहाँ पे अपनी प्रोडक्ट की लिस्टिंग करनी है। कोई भी प्रोडक्ट जब हंट कर लेंगे आप अच्छी तरह से, प्रोडक्ट हंट करने के बाद आपने प्रोडक्ट का टाइटल देना है यहाँ पे। अगर मैं कोई रैंडम प्रोडक्ट खोल लेता हूँ, मैं आपको एक प्रोडक्ट लिस्ट करके दिखा देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। हम अमेज़न से कोई भी रैंडम एक प्रोडक्ट ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक प्रोडक्ट है, ये इसका है टाइटल। तो मैं यहाँ से टाइटल कॉपी करूँगा और टाइटल के अंदर पेस्ट कर दूंगा, क्योंकि इसके अंदर हम ड्रॉप शिपिंग भी कर सकते हैं शॉपिफाई के अंदर। तो ड्रॉप शिपिंग में इस तरह से ही होता है मोस्टली कि आप जो भी प्रोडक्ट उठा रहे हैं उसको सेम टू सेम कॉपी पेस्ट करते जाएं। तो इसकी जो डिस्क्रिप्शन होगी वो मैं कॉपी करूँगा और डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड कर दूँगा। इसी तरह इसकी जो पिक्चर्स होगी आप यहाँ पे पिक्चर ऐड कर देंगे। पिक्चर ही नहीं मेरी भाई, कहाँ गुम हो गई है। ऐड फाइल पे जाएंगे, यहाँ पे डाउनलोड में मेरे पास तस्वीर पड़ी है तो मैं इसे ऐड कर लूँगा। इस तरह से आपने अच्छी 3 से 4 तस्वीरें जो हैं वो इसकी ऐड कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे आपने देनी है प्राइस। अब मुझे अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये $15.99 का मिल रहा है तो मैंने $4 शिपिंग के ऐड कर लिए, और जो मेरे एक्सपेंस हैं मैंने शीट के अंदर बनाए होंगे वो सारे ऐड करके तो मुझे फॉर एग्जांपल ये $22 का पड़ रहा है तो मैं 22.00 यहाँ पे ऐड कर दूँगा। उसके बाद इसके अंदर आपने चार्जेस ऐड करने हैं, टैक्स के नहीं करने, एज़ पर कॉस्ट वो आप ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पर कॉस्ट मुझे टैक्स के जो चार्जेस हैं जो यूएसए की गवर्नमेंट देती है मुझे वो $2 पर है, तो ये मुझे बता देगा कि कितना प्रॉफिट होगा कितना नहीं। ट्रैक क्वांटिटी अगर आपके पास है इन्वेंट्री की वो कितनी है वो आप बता दें, जी मेरे पास 30 प्रोडक्ट्स पड़ी हैं। कंटिन्यू विद आउट ऑफ स्टॉक करना है आप करें, अदरवाइज आप ना करें। तो मेरा मशवरा है कि आप विदाउट स्टॉक ना ही करें, उतनी प्रोडक्ट्स ऑन करें जितनी अवेलेबल वहाँ पे सोर्स में पड़ी हों। उसके बाद शिपिंग का आपने बताना है कि आप इसके अंदर शिपिंग के चार्जेस कितना LB वेट होगा तो कितने चार्जेस पड़ेंगे। अगर आपकी प्रोडक्ट की कोई वेरिएशंस है, उसके डिफरेंट कलर्स हैं, डिफरेंट उसके ब्रांड्स नेम हैं, डिफरेंट टैग्स हैं या डिफरेंट कुछ भी उसके वेरिएंट्स हैं, तो आप यहाँ पे आके इसको कलर साइज़ वगैरह ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे सेव करें तो आपकी प्रोडक्ट लिस्ट हो जाएगी। अभी हम देखते हैं कि हमारी प्रोडक्ट लिस्ट हुई या नहीं। ये देखें एक प्रोडक्ट मेरी लिस्ट हो गई है और एक्टिव हो गई है और 30 इन स्टॉक आ रहा है।
उसके बाद आप यहाँ पे कलेक्शन में जाके अपनी कलेक्शन क्रिएट भी कर सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ मेरे पास सिर्फ जग पड़े हुए हैं, तो उसकी ये वाली कैटेगरी में एक जग के ऊपर क्लिक करें तो डिफरेंट जग्स आ जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे गिलास की एक कैटेगरी बना लेता हूँ, गिलास के ऊपर क्लिक करें तो गिलास सारे आएंगे। इस तरह से मैं अपनी कलेक्शंस क्रिएट कर सकता हूँ। उसके बाद इस कस्टमर का रिस्पॉन्स देख सकते हैं, अपने पैसों का हिसाब देख सकते हैं। फाइनेंस के अंदर एनालिटिक्स मैंने आपको जैसे दूसरे अकाउंट में बताया था। मार्केटिंग देख सकते हैं, अपने अकाउंट को लाइव देख सकते हैं। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप अपने अकाउंट का लाइव व्यू देख सकते हैं कि आपका अकाउंट किस तरह से नज़र आ। अभी मैंने अकाउंट की इसके ऊपर कोई थीम नहीं लगाया, कोई सेटिंग नहीं की, तो इस तरह से मुझे इसका व्यू नज़र आ रहा है। एक प्रोडक्ट लिस्ट हुई है और इस तरह से व्यू नज़र आ रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट की, तो यहाँ पे आपने डिफरेंट एप्लीकेशंस यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे जाएंगे और अपनी एप्लीकेशंस ऐड करेंगे। मैंने आपको वो स्टार्ट में बताया था कि अगर आप कुछ भी नहीं करते, सिंपल $1 का प्लान ले लेते हैं और आप 200 रुपये एक रिव्यू लगाने का जो लेते हैं, तो वो इधर से आप ऐड करते हैं अपनी ऐप्स को। वो एक अलग मेथड है, वो इंशाल्लाह उसकी मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा और अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी उसके नीचे शेयर करूंगा कि अगर आप लोगों के पास जितने ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर्स हैं और पर रिव्यू 150 to 200 डिफरेंट रेट्स होते हैं, जिसके बाद जितने स्टोर्स होते हैं उसके हिसाब से रेट होता है, तो वो भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर सकता हूँ सर्विसेज। ये वो उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊँगा, उसमें इंशाल्लाह सारी डिटेल बता दूँगा। इसके बाद यहाँ पे सेटिंग में जाके आप अपना प्लान की सेटिंग देख सकते हैं। आपका जो एड्रेस वगैरह है उसे अपडेट करना चाह रहे हैं, आप अपने स्टोर की करेंसी चेक करना चाह रहे हैं, वो यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका जो पेमेंट गेटवे है वो आप यहाँ पे ऐड करेंगे। आप पेमेंट गेटवे ऐड करने की बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोस भी पड़ी हैं। शॉपिफाई का अपना पेमेंट गेटवे भी है। उसके अलावा आप पेपाल, अमेज़ॉन पे और भी डिफरेंट बहुत सारे इसके अंदर पेमेंट गेटवे हैं जो आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे ऐड पेमेंट गेटवे पे आएंगे तो आपके पास ये यहाँ पे लिस्ट खुल जाएगी जो बहुत सारे पेमेंट गेटवे के, ये देखें लिस्ट है। इसके अंदर आप बहुत सारे मास्टर कार्ड ऐड कर सकते हैं, अमेरिकन एक्सप्रेस है, ये बहुत बड़ी लिस्ट है, आप इसे स्टडी कर सकते हैं। आपके पास जो भी पेमेंट गेटवे है वो यहाँ पे आप पेमेंट गेटवे लगा सकते हैं। इसी तरह इसके ऊपर एक ऑप्शन है यूज़र एंड परमिशन का। इसके अंदर अगर आप अपने स्टाफ का कोई मेंबर ऐड करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मेरा स्टोर्स हैं वो मैं अब हैंडल नहीं कर सकता ज़्यादा स्टोर, तो मैं क्या करता हूँ अपने स्टोर के अंदर जो अपने टीममेट्स होते हैं उनको ऐड यहाँ पे कर देता हूँ, उनकी जीमेल कर देता हूँ ऐड स्टाफ पे जाके। इसके अंदर उसका नेम लिखेंगे, लास्ट नेम लिखेंगे, उसकी ईमेल अकाउंट लिखेंगे और उसको जितनी परमिशन देना चाहें उतनी परमिशन दे के आप क्या करेंगे, इसको सेव कर देंगे और सेंड इनविटेशन पे जाएगा। सेंड इनविटेशन सेंड करेंगे, उसके बाद वो अपनी वहाँ से जीमेल से एक्सेप्ट करेगा और वो आपका मेंबर बन जाएगा। इसी तरह आप चेकआउट पे जाके इसके अंदर अपना अकाउंट ऐड कर सकते हैं। शिपिंग और डिलीवरी सर्विसेज जो हैं वो सारी आप ऐड कर सकते हैं। कि आपने कोई भी आपके पास USPS की सर्विसेज है, आपके पास कोई आपने ट्रैकिंग बोर्ड की ली हुई है सर्विसेज, या आपके पास और कोई कोरियर की सर्विसेज है, तो आप यहाँ पे अपनी सर्विसेज ऐड कर सकते हैं। टैक्स एंड ड्यूटीज़ का भी आप इसके अंदर डिफरेंट जो टैक्स हैं कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, USA के, वो अपने ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा आपने कोई गिफ्ट कार्ड देना है कस्टमर को, या आपने मार्केटिंग करनी है, ऐप्स चैनल करने हैं, और जो मैंने एक मेन चीज़ लास्ट पे बताई थी कि डोमेन जो है हमने अपने स्टोर के लिए ऐड करनी होती है, तो आप क्या करें, अगर तो आपने कोई डोमेन नहीं बाय की है तो आप यहाँ पे क्लिक करके डोमेन नई भी बाय कर सकते हैं, या फिर आपने कोई पहले से डोमेन बाय करके रखी हुई थी, एग्जिस्टिंग डोमेन है, तो कनेक्ट पे जाएंगे, यहाँ पे आप कोई डोमेन लिखेंगे। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ यहाँ पे shoppingzone.us, तो उसके ऊपर क्लिक करता हूँ नेक्स्ट के ऊपर, तो वो बता देगा कि आपकी जो डोमेन है वो ये वाली, वो कनेक्ट आप कर सकते हैं। इसको वेरीफाई कनेक्शन के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो हमारी डोमेन जो है वो कनेक्ट हो जाएगी। उसके बाद सिंपल है, इसके बाद आपने सिंपल जो चीज़ है वो है अपने पॉलिसीज़। इसमें मेन पॉइंट है कि आपने जब भी अपना स्टोर बनाना है तो आपने इसकी पॉलिसीज़ अपडेट करनी है। अभी मेरा प्लान स्टार्ट नहीं हुआ इसलिए उन्होंने मुझे पॉलिसीज़ अपडेट नहीं करने दी। हमारे पास 3 तरह की पॉलिसीज़ होती हैं, जो कि आपकी रिटर्न पॉलिसी होती है, शिपिंग पॉलिसी होती है, उसके अलावा आपने कोई भी रिफ़ंड की पॉलिसी बनाई हुई है तो आपने अपनी पॉलिसीज़ इसके अंदर लाजमी ऐड करनी है, क्योंकि स्टोर जब भी प्रोफेशनल स्टोर बनाते हैं तो उसके अंदर पॉलिसीज़ हम लाजमी ऐड करते हैं ताकि जो कस्टमर है उसका अतमाद बन जाए हमारे स्टोर के साथ और बाकी सर्विसेज का भी उसे पता चल जाए।
तो आज की इस वीडियो में हमने यही सीखना था कि हमने शॉपिफाई स्टोर किस तरह से बनाना है, शॉपिफाई स्टोर के क्या फ़ायदे हैं, और मैंने आपको शॉपिफाई स्टोर का पूरा एक ओवरव्यू दे दिया है। बाकी आपको इस पूरे शॉपिफाई स्टोर में किसी भी पॉइंट की ना समझ लगे तो नीचे दिए गए मेरे ईमेल या नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं, मैं आपको स्टेप का फ्री में गाइड कर दूंगा। या फिर इसके अलावा आपके पास यूट्यूब है, गूगल है, वहाँ से आप सर्च करें और आप कोई भी मसला है आपका तो आप वहाँ से सर्च करके अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। इस वीडियो में मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।